क्वेश्चन आपके सामने है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कर रहा है कि इज जीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या जो जीरो है वो एक रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो क्या हम उसे p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे p और q एक इंटीजर हो और q जीरो के इक्वल नहीं हो। तो इसका हमें बताना है। तो रेशनल नंबर का हमें डिफिनेशन पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिससे हम लोग p अपन q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ q जीरो के इक्वल नहीं हो। तो क्या हम लोग जीरो को इस तरह से लिख सकते हैं? तो चलिए जानते हैं इसका सोल्यूशन किस तरह से करना है। अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो हाँ, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यस जीरो इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि जो जीरो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हम लोग लिखेंगे कि यस जीरो इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे कि जो जीरो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो डायरेक्ट हम लोग इस तरह से लिख लेंगे कि यस जीरो इज ए रेशनल नंबर। अब कर रहा है कि कैन वी राइट इट इन द फॉर्म p अपन q, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं? तो हम लोग लिखेंगे कि वी कैन राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ जीरो इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू। ठीक है, तो इसे हम लोग पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? सपोज जीरो है तो जीरो, अगर सिर्फ जीरो लिख रहे हैं तो एक इसके नीचे डिनोमिनेटर में वन क्या होता है, अंडरस्टूड होता है, जो कि किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। सेम वे में अगर हम जीरो अपन टू भी लिखें तो किसी भी मतलब जीरो में किसी भी संख्या से हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, जीरो मिलता है। तो ये भी लिख सकते हैं। जीरो अपन सेवन भी लिख सकते हैं, जहाँ पे क्या है, क्यू जीरो के इक्वल नहीं है तो ये भी जीरो के इक्वल आएगा। इसी तरह जीरो अपन माइनस फाइव भी लिख सकते हैं जो कि जीरो के इक्वल आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है। कैसे? क्योंकि हम लोग इसे पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे क्यू जीरो के इक्वल नहीं है। तो उम्मीद करते हैं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।